दोस्तों बचपन की वो कविता सबको याद होगी। अब वो कविता क्या है? हटकर बैठा चांद एक दिन माता से आ बोला। जी हाँ, इसी कविता से हम क्या करेंगे, भारत के गवर्नर जनरल वायसराय एवं बंगाल के गवर्नर जनरल, इसको याद करेंगे। तो वो कविता क्या है, उस कविता की जो पहली पंक्ति उसमें मैंने कुछ चेंजेज किए हैं। तो वही चेंजेज आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे आपको वही याद करना है। क्या करना है? हटकर बैठा करण एक दिन माता से राज बोला। राज मतलब मन की बात खोला। तो हटकर बैठा करण एक दिन माता से राज बोला, बस यही आपको याद करना है। और देखिए कैसे, तो यहाँ पे आपको मैं ये बताऊंगा कि इस कविता से आपको पूरा का पूरा गवर्नर जनरल नहीं याद करना है। आपको केवल क्या याद करना है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल या बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, या भारत का प्रथम वायसराय या भारत का अंतिम वायसराय, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। इसी से आपके एग्जाम में पूछता है, बाहर से नहीं पूछता। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन प्लीज़ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई चार्ज नहीं करता, क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं, देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि उसका कोई चार्ज नहीं कटने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, पहले समझिएगा। 1772 तक क्या हुआ, बंगाल में गवर्नर हुआ करते, बंगाल में क्या हुआ था, हाँ बंगाल में गवर्नर हुआ करते थे। तो 17 वो आपको नहीं याद करना है। आपको याद क्या करना है, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके तहत बंगाल के गवर्नर जो होते थे वो बंगाल में गवर्नर जनरल हो गए। क्या हो गए? बंगाल में गवर्नर जनरल। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है, जिसमें बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया। और फिर चलता कब तक है? 1858 तक। तो 1858 में फिर एक अधिनियम आता है, जिसमें भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर से भारत का गवर्नर जनरल फिर से शुरू हो गया। तो ये चलता है लगभग 1948 तक, क्योंकि 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई। ठीक है, इतनी बातें कवर है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। देखिए होगा क्या कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल आखिरी होगा, जो बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल होगा, वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। क्योंकि आखिरी पे ही क्या हो गया, जब ये आखिरी क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर जनरल की पदवी खत्म हो गई, तब वायसराय शुरू हो गया। तो जो यहाँ पे आखिरी बनेगा वही तो पहला बनेगा ना, वायसराय। यही चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। तो अब चलिए मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो अंतिम होगा वही पहला, यानी जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही भारत का प्रथम वायसराय होगा, और जो भारत का अंतिम वायसराय होगा वही स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। यही चीज़ आपको समझना है। तो चलिए इस लाइन से पकड़ते हैं हट, समझिएगा। आपसे पूछा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो आपको पकड़ना है हट। हट से हो गया हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। तो आपको यहाँ पे लिखना है हेस्टिंग। ठीक है, हेस्टिंग। चलिए अब यहाँ पे अंतिम की बात आया, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो हट कर बैठा, आपको पकड़ना है बैठा, और बैठा से हो गया बेंटिंग, विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो विलियम बेंटिंग। चलिए ये आपको हो गया। हट कर बैठा करण। अब देखिए, अब भारत का जो गवर्नर जनरल, अब बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम हो गया और अंतिम हो गया। हमने आपको क्या बताया कि जो अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा। तो बेंटिंग आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बेंटिंग आपका प्रथम भी हो जाएगा, यानी जो अंतिम वही प्रथम हो जाएगा। कब? उसके बाद का जो पोस्ट आया वो। तो बंगाल का मतलब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल याद हो गया। अब आपको बेंटिंग के बाद क्या पकड़ना है, करण। क्या पकड़ना है, करण। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गया, करण, यानी कैनिंग। क्या हो गया, कैनिंग। तो ये हो गया कैनिंग। ठीक है, तो जब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग हो गया, तो यही भारत का प्रथम वायसराय भी बनेगा। कौन, कैनिंग। कैनिंग आपका भारत का प्रथम वायसराय भी बनेगा। अब देखिए, अब कैनिंग के बाद कौन आता है, कैनिंग या करण। एक दिन माता, माता से पकड़ना आपको माउंटबेटन। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन हुआ, माउंटबेटन। कौन हुआ, माउंटबेटन। ठीक है, यही आपका हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद माता से राज बोला।
तो राजबोला से क्या हो जाएगा, राजगोपालाचारी। लेकिन याद रखिएगा मैंने आपको बताया कि जो अंतिम होगा इसके बाद वायसराय के बाद फिर से गवर्नर जनरल की पदवी शुरू हो जाती है। तो जो माउंटबेटन अंतिम वायसराय बना भारत का, यही स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बन जाएगा, माउंटबेटन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब समझिएगा, तो यहाँ तक आपको हो गया। अब आपसे जब भी पूछे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो आपको केवल एक नाम याद रखना है भाई। भारतीय नाम आपको तुरंत राजगोपालाचारी कोई पूछेगा तो आपके दिमाग में यही आएगा ना कि राजगोपालाचारी तो भारतीय हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो इसलिए प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। ठीक है, यही आपको याद करना है। देखिए कुछ नहीं है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, समझना है कि जब आपको पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, बेंटिंग है ना, बेंटिंग है। तो अब देखिए अंतिम क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ से कौन सा पद शुरू हो गया, भारत का। अब बंगाल का नहीं, अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लग गया। तो यही जो बेंटिंग अंतिम था, इसी को प्रथम बना दिया गया, यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब देखिए जब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग है, यानी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, यानी अंतिम क्यों, इसका मतलब अब यहाँ से गवर्नर जनरल खत्म होकर वायसराय हुआ, तो इसी को वायसराय बना दिया गया, भारत का प्रथम वायसराय। अब फिर देखिए भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन। क्यों अंतिम वायसराय, क्योंकि अब यहाँ से फिर से जो है गवर्नर जनरल शुरू हो गया स्वतंत्र भारत का, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही पहला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे और जब भारतीय पूछे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो राजगोपालाचारी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये दोस्तों मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाया है, तो हमारे मेहनत को आप कुछ और मोटिवेट करिए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। आप देखेंगे कि जो प्लेलिस्ट का वीडियो मैंने बनाया एग्जाम की के नाम से, उसमें इसी तरह ट्रिक लगभग मैं 50 वीडियो का ये कलेक्शन लेके आऊँगा, जिसमें एग्जाम से जहाँ से क्वेश्चन पूछना ही पूछता है और वहाँ से कई लोग कंफ्यूज होते हैं। अधिकतर लोग इसी कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें हेस्टिंग, वेंटिंग, कैनिंग सब कंफ्यूज कर देता है, और इसी कंफ्यूजन को मैं यहाँ पे आज दूर कर दिया हूँ। ठीक है, तो वीडियो आपने देखा, इसके लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़रूर कमेंट कीजिए, चैनल में ज़रूर वीडियो में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।